हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे इस वक्त जो अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत पूरे दिन पढ़ भी रहे होंगे, ट्राई भी कर रहे होंगे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले, बट कुछ रीजंस की वजह से या तो उन बच्चों का आउटपुट नहीं निकल पा रहा होगा या फिर वो बच्चे ज़्यादा टाइम तक पढ़ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उन सब बच्चों को हेल्प करेगा जो बच्चे या तो ढंग से पढ़ नहीं पा रहे या फिर वो पूरे दिन पढ़ते रहते हैं बट जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं निकल पा रही। तो ये तो देखो यार, सबसे पहले तो मेरे को आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, जो मैं आपको 6-7 पॉइंट्स बताऊंगा आपको वो एटलीस्ट एक हफ्ते तक फॉलो करने हैं, बिल्कुल डेडिकेटेडली फॉलो करने हैं, तभी आपको जो मैं आज आपकी वीडियो में हेल्प करूंगा उसका रिजल्ट्स मिल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमें पढ़ाई क्यों नहीं होती, हमारी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं निकलती। तो इसका सबसे पहला रीज़न होता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता। हम बस ये सोचते हैं कि आज हमें भाई एफएम पढ़ना है, आज हमें एसएम पढ़ना है और आज हमें 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। हम इसी माइंडसेट से बैठते हैं, हम इतनी ही प्रिपरेशन करके बैठते हैं, प्लानिंग करके बैठते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि रात को सोने से पहले आपको नेक्स्ट दिन पता होना चाहिए कि आपको कितना सिलेबस कवर करना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब प्लान कैसे बनाना है आपको, मान लीजिए आपको एसएम का 1 चैप्टर अगले दिन पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, वो आपका चैप्टर मान लो 20 पेज का है। ठीक है, तो अब आपको ऐसा नहीं बनाना कि नेक्स्ट दिन मेरे को ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है या ये वाला मेरे को एफएम का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसे बिल्कुल भी प्लान नहीं बनाना। आपको क्या लिखना है प्लानिंग के अंदर कि कल जो है, आज मैं मान लो 11-12 बजे के करीब सो रहा हूँ, तो कल मैं 7 या 8 बजे के करीब उठूँगा। ठीक है, 1 घंटा जो है मैं अपना फ्रेश होने में लगाऊंगा। अगर मेरे को जॉगिंग करने जाना, मैं जॉगिंग करके आऊँगा, तो मैं 8 या 9 बजे तक पढ़ने बैठूंगा। तो अब आपको क्या करना है कि मेरे को 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर शुरू के 4 या 5 पेज पढ़ने हैं या ये टॉपिक्स शुरू के 1-1.5 घंटे के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, जब वो 1.5 घंटे के अंदर वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट की ब्रेक लेनी है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आपको वही 1 या 1.5 घंटे का टारगेट एक बारी में रखना है कि मेरे को 1 या 1.5 घंटे के अंदर कितना करना है। आपका सिर्फ और सिर्फ इतना ही टारगेट होना चाहिए। तो पहली चीज़ क्या मैंने आपको बताई कि आपको रात को सोने से पहले पता होना चाहिए कि मेरे नेक्स्ट दिन के अंदर मेरे को क्या क्या कवर करना है। ठीक है, और वो एक रीजनेबल टारगेट होना चाहिए। सेकेंड, आपको स्मॉल टारगेट्स बनाने हैं। स्मॉल टारगेट्स मतलब 1 से 1.5 घंटे का टारगेट बनाना है। ये नहीं करना कि आपने 8 घंटे में 1 चैप्टर करना है, ये आपने अपने प्लानिंग में लिख दिया। ऐसी प्लानिंग कभी भी सफल नहीं होती। आपको लिखना है कि हमको 1 घंटे के अंदर 3 या 4 पेजेस करने हैं और ट्राई करना है कि उस 1 घंटे के अंदर आपके 3 या 4 पेजेस ही हो पाए। ठीक है, वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक 50-10 रूल है। ठीक है, इसको कई लोग 25-5 रूल भी बोलते हैं कि आप 25 मिनट पढ़ें और 5 मिनट का आप ब्रेक ले लें। बल्कि मैं कहूँगा, क्योंकि हम सीए की तैयारी कर रहे हैं तो हर 25 मिनट के अंदर ब्रेक लेना थोड़ा सा हमारी जो रिदम होती है उसको तोड़ता है। तो मैं कहूँगा 50 मिनट पढ़ें और 10 मिनट का उसके बाद ब्रेक लें। और ब्रेक के अंदर आप ये नहीं करेंगे कि आप अपना मोबाइल चलाओगे या आप अपने कोई यूट्यूब की वीडियो चलाओगे। आप ब्रेक के अंदर सिंपल 5 या 7 मिनट आंखें बंद करके लेट भी सकते हो, आराम कर सकते हो और उसके बाद दोबारा से पढ़ने बैठ जाओगे। तो आपको 50-10 रूल यूज़ करना है। उसके बाद आप जब भी पढ़ने बैठो, जब भी आपको अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसको बंद रखना है। कई लोग YouTube की वीडियो से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यार अगर आप YouTube की वीडियो से भी पढ़ रहे हो तो जो आप 1 घंटा पढ़ रहे हो वो डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो को देना है आपको। ये नहीं है कि आप सेकंड टैब के अंदर कोई और वीडियो चला लो या फिर आप बीच बीच में अपना मोबाइल चलाने लग जाओ। तो देखो, मैं जब पढ़ता था तो मैं हमेशा अपना मोबाइल जो है दूसरे कमरे में रख के आता था जब भी पढ़ने बैठता था। और सीरियस स्टडी तभी हो पाती है जब हम पूरा डेडिकेटेडली, चाहे कम पढ़ें बट उसको अच्छे से पढ़ें, इधर उधर दिमाग उस टाइम पे ना लगाएं। फिर अब आप जब भी पढ़ने बैठो तो ना कई बच्चे क्या करते हैं कि एक थ्योरी सब्जेक्ट उठा लेंगे और पूरा का पूरा 8-9 घंटे वो थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं। उससे क्या होता है कि 2-3 घंटे तो उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, फिर उस सब्जेक्ट में बोरियत होने लग जाती है। तो इस वजह से मैं हमेशा बच्चों को प्रेफर करने के लिए बोलता हूँ कि आप शुरू का 1 या 2 घंटे थ्योरी को दो, फिर उसके बाद 4 से 5 घंटे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दो और फिर लास्ट पेज सोने से पहले 1 या 1.5 घंटा थ्योरी को दो। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट बना रहता है सब्जेक्ट के अंदर। थ्योरी देखो यार,
एक आम इंसान 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाता, क्योंकि उसको बोरिंग फील होने लग जाता है और इतना माइंड उसको ग्रैस्प भी नहीं कर सकता कि हम 8 घंटे में जो पढ़ें उसको एकदम से याद कर लें। तो 2 या 2.5 घंटे अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास रीजनेबली गुड मटेरियल हो जाता है रिमेंबर करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं 4 से 5 घंटे, और फिर जो हमने सुबह पढ़ा हो 1.5-2 घंटा या 2.5 घंटा, उसको आधे 1 घंटे के अंदर रात को रिवाइज कर सकते हैं, ताकि वो पक्का हमारे दिमाग में बैठ जाए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप अपनी फर्स्ट रिवीजन करने बैठो, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो पूरी बुक जो उनको इंस्टीट्यूट से मिली होती है, स्टडी मैट है, उस पूरी को गो थ्रू करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चंस करते रहते हैं। वो ना तो बुक के अंदर कुछ हाईलाइट करते, या कोई क्वेश्चन उनको डिफिकल्ट लगता है तो वो कहीं पे अपने नोट्स नहीं बनाते कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ डिफिकल्ट थी। उससे क्या होता है, जब भी वो सेकेंड रिवीजन करने बैठते हैं तो उनको उतना ही टाइम लग जाता है जितना उनको फर्स्ट टाइम रिवीजन में लगा था, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुके होते हैं, उनको दोबारा से वो चीज़ें करनी पड़ती है। आपको क्या करना है, चाहे फर्स्ट रिवीजन के अंदर आपको टाइम ज़्यादा लगे, बट आपको क्या करना है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लगे और लगे कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको उसके निमोनिक्स या उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं अपनी लैंग्वेज में। अगर किसी टीचर ने भी आपको वो शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं तो आपको उसको अगर थोड़ा सा डिटेल करना है तो डिटेल कर लो, और अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सफिशिएंट है उतना याद करना है एग्जाम से पहले, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसके अंदर ये एडजस्टमेंट है या ये वाली चीज़ इसके अंदर कुछ अलग है, तो आपको उसी क्वेश्चन के ऊपर या तो लिख लेना है कि इसके अंदर ये चीज़ अलग है, ताकि जब भी आप दोबारा रिवीजन करने बैठें तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चन दोबारा से करें। तो आपको वो स्टार मार्क क्वेश्चन दिख जाने चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ अलग थी, ताकि आप पेपर से पहले सिर्फ उसको भी पढ़ लें तो आपको उन क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट रिवीजन के अंदर पक्का करनी ही करनी है। और एक लास्ट जो चीज़ है जो लोग बच्चे बहुत अवॉइड करते हैं, खासकर जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं, कि वो जंक खाना शुरू कर देते हैं पेपर से पहले 1 महीना, क्योंकि उनको लगता है कि यार अब हम रसोई में कुछ बनाएंगे या उसमें कुछ टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करना। अगर आप बाहर से भी ऑर्डर कर रहे हो तो क्वांटिटी में थोड़े से फ्रूट्स मंगवा के रखो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मंगवाओ कि भाई सिंपल आपने रोटी सब्जी मंगवा ली, जिससे कि आपका जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। और जितना फ्रूट्स खाओगे, जितना जिसके अंदर विटामिन सी होते थे, मौसमी वगैरह, आप जितनी ये चीज़ें खाते हो उससे क्या आपको नींद कम आती है। और अगर आप जितना मतलब अनाज हम जितना खाते हैं उससे हमारी नींद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कभी भी मैं प्रेफर नहीं करता कि आप ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करो। स्टूडेंट्स लाइफ में आप रीजनेबली अच्छा ब्रेकफास्ट करो, फिर उसके बाद 3-4 घंटे पढ़ लो, फिर लंच कर लो थोड़ा सा ठीक, और उसके बाद चाहे आप 1 घंटा सो जाओ, और फिर उसके बाद डिनर आप थोड़ा सा मतलब ऐसा कर लो कि अगर आपको सोना ही है उसके बाद, तो आप डिनर आप थोड़ा सा हैवी कर लो। देखो ये थोड़ा सा उल्टा होता है, लोग कहते हैं कि डिनर कम करना चाहिए, लंच थोड़ा ज़्यादा और ब्रेकफास्ट एकदम भर के करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा ब्रेकफास्ट करने के बाद पढ़ने बैठेगा, अगर वो एकदम हैवी ब्रेकफास्ट कर लेगा, वो छोले भटूरे खा लेगा या कुछ हैवी कर लेगा, तो वो कैसे पढ़ेगा, अपना पूरा दिन कैसे निकालेगा। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि आप ब्रेकफास्ट हेल्दी करो, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करो ताकि आप पढ़ सको, फिर आप लंच करके आप थोड़ा रेस्ट कर लो, और फिर डिनर आप थोड़ा सा डिसेंट तरीके से कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको सोना ही है। और इसके साथ अगर आप एक चीज़ अपनी लाइफ में जोड़ सको कि आप थोड़ा सा 15-20 मिनट योगा कर लो या जॉगिंग कर लो, तो मान के चलो कि आपका दिमाग एकदम रिफ्रेश रहेगा, और जो भी आप पढ़ोगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है और आपको मेक श्योर करना है कि आप जितना पढ़ो आपको याद रहे, अच्छे से पढ़ पाओ, तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि रात को सोने से पहले आपको नेक्स्ट दिन क्या प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ करनी है, उसका प्लानर बनाना चाहिए। अब मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको प्लानर कैसे बनाना होता है। एक शॉर्ट प्लानर होता है और एक लॉन्ग प्लानर होता है, तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अब जब आपको पता है कि नेक्स्ट दिन आपको क्या करना है, तो आपको फिर शॉर्ट टारगेट्स 1-1 घंटे के उसी प्लानर के अंदर आपको लिख देने हैं कि मेरे को 1.5 घंटे में ये करना है, और नेक्स्ट दिन उसी तरीके से आपको 1-1 घंटे का अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करते जाना है और एनालाइज करते जाना है कि आपका वो दिन कैसा गया। प्लस आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट उठाने हैं ताकि आपको कभी भी बोरिंग फील ना हो आपका डे। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।